देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। गलवान घाटी में चीन और भारत में तनाव कम करने के लिए सहमति तो बनी, लेकिन चीन की ये सहमति धरातल पर उतरते नहीं दिखाई दे रही है। दोनों देशों के बीच बुधवार को जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों देशों की सेनाएं अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए सहमत हो गई। भारत ने चीन को गलवान घाटी को लेकर बेतुके बयानों से भी बचने की सलाह दी है। हालांकि चीन अपनी ही बातों से पीछे हटता दिख रहा है। गलवान घाटी में विवाद वाली जगह पर चीन ने फिर से अपने टेंट लगाने शुरू कर दिए हैं। सेना के सूत्रों के मुताबिक घाटी के मुहाने पर कुछ किलोमीटर के दायरे में चीनी सेना अभी भी मौजूद है। जिस पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से भारतीय सेनाओं ने 15 जून को चीन के टेंट हटाए थे, वैसे ही स्ट्रक्चर वहां पर फिर से दिखाई दे रहा है। पूर्वी लद्दाख में चीन लगातार अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और सैनिक गतिविधियां बढ़ा रहा है। सैटेलाइट इमेज में भी फिंगर एरिया में चीन छोटी छोटी टुकड़ियों में आगे बढ़ता दिख रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी इलाके में अब तक 10,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर चुकी है और इस इलाके में चीन ने 4 मई को ठिकाना बनाना शुरू कर दिया था। भारत इस इलाके में फिंगर 8 तक अपना अधिकार क्षेत्र बताता है और हाल ही में हुए विवाद की मुख्य वजह भी दरअसल यही रही। भारतीय जवानों ने चीनी सेना को फिंगर 8 एरिया से आगे बढ़ने तक रोक लिया था। इस एरिया में चीन लगातार नए इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। चीन यहाँ पर सड़क का इस्तेमाल करता है और बड़ी तेजी से सैन्य उपकरण और सैनिक भेज सकता है। जवाब में भारतीय सेना ने भी इस इलाके के ऊपर उड़ान भरी, जहां भारत और चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी। भारत ने लद्दाख सीमा पर ITBP के अतिरिक्त जवानों की तैनाती भी की है। इस बीच आर्मी चीफ जनरल नरवणे भी लद्दाख में 2 दिन के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सैनिकों से मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। दौलत बेग ओल्डी की महत्वपूर्ण हवाई पट्टी से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वाई जंक्शन या बॉटल नेक तक चीन ने अपनी सेना बढ़ा दी है। सूत्रों ने कहा कि चीन की तरफ से वहां सेना भारी वाहन, स्पेशल सैन्य उपकरण तैनात किए गए हैं। शांति वार्ता के बीच इस तरह की सैनिक आवाजाही बढ़ने से दोनों देशों के बीच तनाव कम होने की स्थिति नहीं दिख रही है। चीन ने भारतीय सीमा की दूसरी ओर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी तैयार कर रखा है। भारत और रूस के बीच इस एयर डिफेंस सिस्टम की डील हुई थी और माना जा रहा है कि जुलाई के आखिर तक डिफेंस सिस्टम भारत को मिल जाएगा। महामारी के चलते इसकी डिलीवरी में देरी भी हुई थी। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.